और दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का सेट वन। एडुटेरिया का सेट वन में हम आज पढ़ेंगे उसका उसको सभी सेट का जो है ना क्वेश्चन और आंसर किया गया है। पीक्यू नहीं है ये। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला। खबरों में रहा सिंचल मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ। उसके बाद है हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? गृह मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक के लिए दंड से मुक्त को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किन्हें नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति नए कैग हैं। हैव सॉन्ग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। एसिड रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पेसिफिक की संचालन समिति ने किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया? प्रवर्तक निदेशालय ईडी को शामिल किया गया है। थारू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां शास्त्र कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डूमा बोडो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? बोत्सवाना का। डूमा बोडो को बोत्सवाना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा एस्टोनिया स्कॉलरिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़ है। एस्टोनिया स्कॉलरिस उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सी अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? अम्बाला हरियाणा में। वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सी अभ्यास अम्बाला हरियाणा में आयोजित किया गया। गोविंद सागर झील जो खबरों में था किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फील्ड काराकस 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? हरमनप्रीत देसाई। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू किया है? डिजिटल जीवन बीमा प्रमाण पत्र 3.0 लोक कार्मिक और शिकायत और पेंशन मंत्रालय। 3.0 लोक कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तनुश्री पांडे ने चीन के चेतन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। विश्व बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान देश लंदन है। खबरों में रहा मिनटमा 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकारों की भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी की है? महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। चौथे लोक हॉर्स पोलो कब 2024 का उद्घाटन किया गया? गया लद्दाख में किया गया। ओकना विसियस टेकरी जिस समाचारों पत्रों में देखा गया प्रजाति संबंधित है? मकड़ी से संबंधित है। ओकना विसियस टेकरी मकड़ी से संबंधित है। एग्री वोल्टेज खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया है? कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। किस प्यार ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विकसित किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला विदेशी विमान वाहक पोत लॉन्च किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। बेंगलुरु के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में। बेंगलुरु के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया। सहस्त्र अस्त्र हिंद महासागर और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अभ्यास अस्त्र हिंद
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित स्त्री सेवा सैन्य अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहार है। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित स्त्री सैन्य सेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार है। किसी सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई ने किया है। हाल ही में किस दो संगठन ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर और ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? C.DOT और IIT रुड़की ने किया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के मेजबान देश बिहार और राजगीर रहा। पंडित राम नारायण जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। पंडित राम नारायण संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय में राष्ट्रीय मिनी क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? वित्त मंत्रालय ने। शुभम श्री लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमाओं के बीच स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। शुभम श्री लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो सीमाओं पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। टॉक्सिक एपिडर्मिक नेक्रोलाइसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? त्वचा रोग है। टॉक्सिक एपिडर्मिक नेक्रोलाइसिस यह त्वचा रोग है। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिणी एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया। सी विजुअल 24 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? भारत द्वारा। सी विजुअल 2024 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? भारत द्वारा। वायर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है? नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है। नवीन राम गुलाम किस देश का प्रधानमंत्री चुने गए? मॉरिशस से चुने गए। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? मॉरिशस देश के चुने गए। अपने उपन्यास और बीटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हार्वे ने जीता। अपने उपन्यास और बीटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे ने जीता। तो ये समाप्त होता है एडुटेरिया का फर्स्ट करंट अफेयर। PQI है ये।